हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक स्टेप लेंगे अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, कंप्लीट होने के बाद तब भी लगे रहेंगे, पर हम उतना कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में पैनिक हो जाते हैं। और पैनिक हो जाते हैं तो हम पेपर में जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है उतनी टॉप नोच नहीं होती है। घिसी-पिटी हम वही टेक्निक यूज़ करते हैं जो एग्जाम व्यू से जो अप्रोच हमको लगानी चाहिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और वो यूज़ कब करोगे आप? जब प्रैक्टिस करोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे। आपको डेली 10 to 15 मिनट्स डेली देना है अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप सुबह उठो, मॉर्निंग में सबसे पहले आप क्या करो, टेबल पढ़ो, स्क्वायर्स पढ़ो, है ना, टारगेट लेके चलो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 to 15 मिनट्स में आप पढ़ लोगे पूरे कैलकुलेशन। जो भी है सीआई परसेंटेज पढ़ो, ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ो, सारे फ्रैक्शन और उसके मतलब परसेंटेज। फिर उसके बाद आज आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, आपको ट्रिपलेट आना चाहिए, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें आपके अपने दीवार में लगा लो जहाँ भी आप पढ़ते हो। सुबह मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले उसको जाके रिवाइज करो, उसके बाद आप सारी चीज़ें स्टार्ट करो। तो जो बिगनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं, है ना, तो आज से ही आप क्या करो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस में स्टार्ट कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आज से ही। मॉर्निंग में सुबह उठो, अपनी टेबल स्क्वायर डेली का टारगेट लेके चलो। अब मेरे को इतनी प्रैक्टिस करनी है, और डेली मैं आपको अलग अलग टेक्निक बताऊंगा, एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन करना है ना, और ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इस चीज़ से आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि आपको देखो, सिलेबस करने बस से नहीं होगा, सिलेबस करोगे, ठीक है, बार बार सिलेबस करोगे तब भी नहीं होगा। क्योंकि आप जब हल्का सा सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन भी आपको वही आएगा, पर हल्का सा अगर ट्रिकी कर दिया ना तो आप क्या करोगे, पैनिक हो जाओगे, आप छोड़ दोगे क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन पेपर खराब कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस की आदत डालिए, अपने दिमाग को ट्रेन करिए, माइंड कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे। ठीक है, इसी तरह डेली क्लासेस में धीरे धीरे सीखते सीखते हम प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि हमारा दिमाग एकदम ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो चलिए। और इसका यूज़ कहाँ मिलेगा आपको? जैसे डीआई आता है ना, तो डीआई में इसका यूज़ करने को मिलेगा। जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, है ना, स्क्वायर्स निकालना हो, कैसे निकालना है, तो ये चीज़ आपको एकदम टिप्स में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको क्लियर है ना। और मैंने डे वन से स्टार्ट, मैंने बोला आपको जब से मैंने इसे स्टार्ट किया, जो भी जितने भी आपको मॉक प्लस में कैलकुलेशन प्रैक्टिस, अब तो आप इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अगर अगर रियल में अगर सिलेक्शन लेना है सीरियस होके, है ना, तो आप सीरियस होके मॉक दो, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो डेली, और आपको अच्छा लगेगा। डेली आप जब रिवीजन करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। डेली आपको वर्क करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी जो भी मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, पर आपको डेली बेसिस में आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा और माइंड कैलकुलेशन डेली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको का बेनिफिट। और आपको बेनिफिट दिखेगा एक से महीने, मतलब 2 से 3 हफ्ते में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन करिए एग्जाम तक। एग्जाम के बाद भी आपको पूरी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं। हम पहले आज जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए, आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? आप क्या करते हो कि हम मोस्टली मैं भी पहले ऐसे करता था कि जैसे ले लिया 64 और मान लो कि 53 ले लिया, क्या कहते थे, 4+3 मतलब 4 3 ये कितना, 7 हो गया, 6 5 ये 11 हो गया, ऐसे लिखते थे। इस तरीके से करते हैं ना, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है, या फिर हम जो प्लेस है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये 4 है, ये 6 है, 4+6 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 100 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, तो 1000 ये हो गया। आपका बचा क्या, ये 57 84, तो बस 87 कितना हो जाएगा, 11 1 8 13 ये 14, तो इसको बस दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 14। ये चीज़ समझ में आई? अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे करो, देखो आप ऐसे सॉल्व करो, ये देखिए, यूनिट यूनिट डिजिट से सॉल्व करो आप। इसे यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया, एक कैरी, ठीक है, 1+5 हो गया, 6 हो गया, ये फिर 6 8 14 हो गया, 14 फिर एक कैरी, 4 है, 5 हो गया, 6 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल लो यूनिट डिजिट से। ये चीज़ समझ में आई? आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए इसको कैसे सॉल्व करूँगा। पहले मेथड कैसे बताया मैंने, 8 4 कितना हो गया आपका
1200 लिख लो, ठीक है। फिर 79 65, तो यहाँ अलग से कर लो, 79 65 कितना हो गया 9, ये 7 13 1 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर दो दोनों को, 4 4, और ये कितना हो जाएगा 3 1, तो 1344। ये चीज़ समझ में आई। आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है तो ऐसे करो, लिख लो यूनिट डिजिट से ऐसे, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, एक कैरी, ठीक है। 7 1 8, 8 6 14, एक कैरी, ठीक है। 8 4 12 और 1 13, तो इस तरीके से कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, फिर 7 6 ये कर लो, फिर ऐसे यूनिट डिजिट सॉल्व कर लो, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। आइए देखिए इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए ऐसे सॉल्व करो। 34 और 7 कितना हो गया आपका, 34 7, बताइए जल्दी, 4100, और बचा कितना 86 और 93, तो इसको ऐड कर लो, 86 93, तो ये 6 3 9 और 8 9, ये कितना हो जाएगा 17, ये ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा आपका 9 7, ये 2 और 4, आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे, यूनिट डिजिट से सॉल्व करिए। 6 3 9, फिर 8 8 9 कितना हो गया आपका 17, एक कैरी, 4 1 5, और ये 7 कितना हो गया आपका 7 5 8 5 7 5 12, एक फिर इसमें कितना हो गया आपका 4, तो 4279। यहाँ से चाहे ऐसे सॉल्व कर लो यूनिट डिजिट, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो। आपकी 34 और 7 कितना हो गया आपका 4100, फिर 86 बचा ये और 93 बचा, उनको अलग से ऐड कर लिया। इस तरीके से कर ले सकते हो ना, अगर कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए आपको एडिशन, आप आराम से कर सकते हो। इसका यूज़ आपको डीआई में देखने को मिलेगा, ठीक है। और डीआई देखो, इस बार जो एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपका डीआई का वेटेज देखने को मिलेगा अच्छी खासी, ठीक है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, है ना, और कैलकुलेशन पे वर्क करो। चलिए इसको सॉल्व करिए। यूनिट डिजिट इजी मेथड है, उसी से करो। 2 3 5, फिर 3 4 7, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 5 2 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में, या तो आप ऐसा कर लो 45 12 कितना हो गया 45, ये 47 और 5700, और बचा कितना 32 और 43, लिख लो 32 43, ऐसे सॉल्व कर लो। 3 2 5 7 3 7 ऐड कर लो, तो 5 7 7 5, ये चीज़ समझ में आई। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप यूनिट डिजिट को देखो और सॉल्व करते चलो, है ना। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए और देखिए और सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, चलिए बताइए कितना हो गया 3 5 8, 5 3 8, फिर एक 9 9 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 4 5 कितना 4 4 कितना 8 हो गया, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, फिर एक कैरी, 5 1 6 6 3 9 9 2 11, एक कैरी आ गया आपका, कितना हो जाएगा 5, तो 5119 आ गया। या तो आपको वैसे सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व करो, कितना 45 3, और ये कितना हो गया 2, 45 3 कितना हो गया 48 2 50, तो 50 हो गया, 50 हो गया। फिर उसके बाद लिख लो 43 बचा, 45 बचा, 31 बचा, तो लिख लो 43 45 और 31, यही है ना। तो 43 45 41, तो 5 3 8 1 9 4 4 8 11, तो इसको ऐड कर दो 9 1 1, इसको कितना हो जाएगा आपका 9 1 1 5। तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो आपको डेली रखनी है, आपको कुछ भी लिखना है, जैसे लिख लिया मैंने 3 5 6 9, आपको डेली उठना सुबह, लिख लिया 2 4 6, है ना 7, इसको ऐड करिए, कैसे करोगे 9 7, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। आदत डालनी है आपको, 9 7 कितना हो गया आपका 16 हो गया, 16 एक कैरी हो गया, 6 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया, फिर एक कैरी हो गया, 5 1 6, फिर 4 कितना हो गया 6 4 10 हो गया, फिर एक कैरी हो गया, 3 1 4 2 6, तो कितना हो गया आपका ये हो गया। ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से आपको डेली वर्क करना है इस पर। उठाइए कुछ भी रैंडम नंबर लिखिए और उसको ऐड करिए। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए 4 प्लस 5 कितना हो गया 4 5 9 9 हो गया, 9 1 10 10 3 13 हो गया, 13 3 कितना हो गया आपका बताइए 16 हो गया, ठीक है। 16 एक कैरी हो गया 5 के ऊपर, 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 6 कितना हो गया आपका 19 19 2 21, 2 कैरी, फिर 4 2 6 6 4 2 6, फिर 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, 9 2 11 11 5 16, है ना, और 16 2 कितना हो गया 18 हो गया, फिर एक कैरी आएगा ऊपर, तो आपको यहाँ 18 सीधा लिख दो। ये चीज़ समझ में आए, तो 18 से है। या तो आपको ऐसे सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व कर लो, कैसे देखो 4 4 प्लस ये 3 कितना हो गया 4 3 4 3 2 4 3 7 2 9 9 5 14 14 2 16, तो यहाँ लिख लो 16 100, ठीक है। ये चीज़ लिख लो। फिर बचा गया 54, तो ऐसे लिखते चलो, ये आप तो यूनिट डिजिट सॉल्व करो, वो ईजी है। 55 लिख लो, फिर यहाँ कितना 31 लिख लो, यहाँ कितना है 63 लिख लो, फिर यहाँ कितना है 23 लिख लो। तो इस तरीके से आप 4 5 9 1 10, ये 3 13 और 3 13 ये 16,
एक कैरी 4 5, ये कितना 6 4 10 3, 10 3 13, 13 19, 19 2 कितना हो गया आपका 19 2 आपका 20 21 हो गया। ये चीज़ समझ में आई? बस ऐड कर दो इसमें 6 1 और 1 6 तो 8 और 1 तो 16 1816 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आइए देखिए इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए। यूनिट डिजिट सॉल्व करो, 4 5 9 9 1 10 10 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये 3 कैरी 1, 5 1 6 तो ये कितना है 10, 3 13 13 2 15, एक कैरी 4 1 5, 5 3 8 8 2 10 और ये कितना हो गया 10 2 12, एक कैरी आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 2 और यहाँ पे एक यहाँ पे है ना, बाकी इसमें तो नहीं है फोर्थ डिजिट। यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 तो कितना आ जाएगा 32 153। ये चीज़ समझ में है आपको? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं आगे। इसको सॉल्व करिए। आप देखिए माइनस वाला है, माइनस वाला कैसे सॉल्व करोगे? आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है। आप पहले क्या करोगे, ऐसे करते हो, पहले ऐड करोगे इन दोनों को फिर ये करोगे, नहीं आप डायरेक्ट करो ना। आप डायरेक्ट सीखो कैसे। 8 3 कितना होगा 11 होगा, 11 में से एक, अब ये माइनस वाला है तो यहाँ -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 11 1 10 हो गया। कितना हो गया 8 3 11 -1 कितना हो गया आपका 10 हो गया 10। तो ये तो कैरी 1 हो गया है ना, 1 आ गया ना इसके, 4 1 5 5 5 हो गया, कैरी आया ना इसमें 1। तो ये 5 5 9 कितना हो गया आपका, ये 5 9 हो गया 14, 14 में से 2 गए 12 12, फिर एक कैरी आ गया आपका। फिर 6 1 7 7 3 10, 10 में से -3 करोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 720। ये चीज़ समझ में आई कैसे किया? फिर से समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 3 8 3 क्या हो गया 11 हो गया, फिर माइनस है तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 लिख लेंगे, फिर कैरी यहाँ जाएगा के ऊपर 4 1 5 हो गया, 5 9 14 हो गया। फिर 14 में से 2 को माइनस करोगे, माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो फिर एक कैरी इसके ऊपर 1 7 7 3 10, 10 में से फिर 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 720। आप कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हो तो आप इस क्लास में मत आना। ठीक है, आपको कैलकुलेशन माइंड कैलकुलेशन करनी है। जितनी ज़्यादा फास्ट करोगे आप रैंडम नंबर लिखिए अपनी कॉपी में और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको तभी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करिए जरा, इसको यहाँ काट के यहाँ लिख लेना 231। तो सॉल्व करना जरा। 8 4 12, 8 4 12 12 12 में एक गए कितना हो गया 11 हो गया, 11 पे +1 करोगे 12 हो जाएगा। फिर एक कैरी ले जाओ। ठीक है, 5 1 6 6 9 15, 15 में फिर 2 गए, फिर 13, फिर 13 में 3 16 हो जाएगा, प्लस कर दोगे। ये चीज़ समझ में आई है ना। फिर इसके बाद एक कैरी 6 1 7 7 3 10, 10 में से फिर 3 माइनस करोगे तो कितना हो गया 7 हो जाएगा, 7 में 2 करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई आपका 962 आ जाएगा आंसर। तो आप चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा बताना जरा आप। अब यहाँ दिया है 6 6 -9 करेंगे, कैसे करेंगे? अच्छा बताइए आप ये कैसे सॉल्व करते हो 24 और 29, इसको माइनस करना क्या करोगे? तो इसको क्या लेते हो 14 लेते हो ना। तो उसी तरह आपको इसको लिखना है क्या 16। तो 16 लोगे तो बाद में इसको आपको ये लेना पड़ेगा क्या 5 को 5 को आपको बाद में 14 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कम किया। तो जब इसमें आते हो तो आप क्या करते हो 2 की जगह क्या लेते हो 3 लेते हो है ना। उसी तरीके से तो देखिए एक काम करके पहले इसमें देखते हैं 16 16 में 9 गए कितना हुआ, कितना बचा आपका 7 बचा, 7 बचा, 7 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 में 9 गए, ये फिर 7 में 2 कर दिए तो 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाओ, ये 5 ये 4 5 था, ये तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर ये 4 में -2 करोगे 2 होगा, फिर 2 के बाद फिर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद है ना, फिर उसके बाद 7 7 में 6 करोगे तो 1 1 में प्लस करोगे 2 तो कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 339। ये चीज़ समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, तो माइनस कैसे करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं कि आप लिखने बैठे हो यहाँ पहले प्लस वाला ये कि जोड़ रहे हो, फिर 2 ये जोड़ रहे हो, फिर उसके बाद माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे दिया है तो आपको डायरेक्ट। ठीक है, वैसे चलिए इसको सॉल्व करिए जरा फटाफट। 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 8 20 20 और 1 21, कैरी कितना 2 4 2 6 है, फिर कितना हो गया आपका 7 7 2 9 7 2 9 9 7 कितना 16 16 5 कितना हो गया आपका 21 हो गया, 21 2 23 हो गया, 23 2 23 2 कितना 25 हो गया, 25 का फिर 2 कैरी 6 2 8 8 2 10,
फिर ये कितना हो गया, 8 2 10, 15, 21, 25, और ये कितना हो गया आपका 32, और ये कितना 32 से 35, 35 के यहाँ पे कैरी यहाँ 5 लिख लो, और कैरी कितना 3 3 1 4, और कोई है नंबर, ये तो फिर ये 4 डिजिट का था, 3 1 4, ये 4 5 5 1। ठीक है, इसको बाद में आप चेक कर सकते हो, पहले आप खुद से सॉल्व करना है इसको, फिर उसके बाद देखना है कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसको फटाफट सॉल्व करोगे, जितनी लंबी आप कैलकुलेशन कर सकते हो करो। ठीक है, माइंड को ट्रेन करो। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। देखो 0 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 प्लस 2 कितना 4 हो गया, 4 5 9, ये 9 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर ये 7 में 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, फिर एक कैरी 8 1 9, 2 11, 2 11, फिर उसके बाद 11 5 16, 16 4 कितना हो गया आपका 20, तो कितना हो गया 20 19। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा एडिशन को, इस तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो उसको सॉल्व करते रहो, डेली करो, डेली बेसिस पे। चलिए अब आ जाइए दूसरा, देखते हैं ट्रैक। अब आपको ये क्या करना है, आपको अपने नोट्स में उतार के लिख लेना है। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10/2। ठीक है, 10/2 लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा 5 है। 25 को क्या लिख सकता हूँ 100/4, 4 से डिवाइड करूँगा 25 आ जाएगा। 125 को क्या लिख सकता हूँ 1000/8 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो 8 से डिवाइड करूँगा 1000 को तो क्या आ जाएगा 125। 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10,000 अपॉन में 16, 625 को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी ना, नहीं याद है तो आप पेन कॉपी लेके बैठो और जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स जो भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो। ठीक है, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी रहे। चलिए आ जाइए, चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, कैसे से कैलकुलेशन कर, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है ये, है ना। करिए जरा इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे इनटू करोगे, फिर ये करोगे। एक तो मेथड है क्या, यहाँ से 2 उठाओ 25 को दे दो। ठीक है, 25 से 2 उठाओगे तो ये कर दो। मैं क्या करता हूँ 25 को कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया 25 को कैसे लिखना है, ये देख लीजिए, ये देखा तो 100/4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 25 की जगह ले सकता हूँ 100/4, तो अब तो ईजी हो जाएगा ना। आप 4 से डिवाइड करो इसको जरा, 1 जा, फिर ये 2, 3, 32, फिर 2, फिर ये 6, कितना आ जाएगा, अभी इसका इंटू कर दो 100 में, कितना आ जाएगा 6 4 6 100, तो आपका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट आप इंटू करते हैं फिर उसके बाद ये करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 25 कर टू क्या होता है 100/4, एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके, कैसे दिखे। ठीक है, अब देखिए ये इसको सॉल्व करिए जरा, सॉल्व को बताइए। 624, 25 को मैंने क्या बोला लिखो 4, लिखने की अब अभी तो आप आर्डर डाल लो कि लिखने के आप 25 कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है इंटू 100 कर देना है, ये चीज़ करनी है। ठीक है, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। उसी तरह 320 सॉरी 232 प्लस में ये 125 को मैंने बताया कैसे कैसे लिखना है आपको, देख लीजिए 1000/8, इसको 125 को 1000/8, तो यहाँ लिख लीजिए 1000/8। अब सॉल्व करिए जरा इसको, ये कितना जाएगा आपका 1 फिर 2 5 ये 6, तो यहाँ से कितना जाएगा 15600, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 से काटो कितना हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29,000। इसको ऐड करो, यूनिट डिजिट ऐड करो, आपको जैसे मैंने मेथड बताया अभी एडिशन का वैसे ऐड करना। ठीक है, 0 फिर 0 फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 6 आ गया आपका 9 5 14 1। ठीक है, कितना हो गया 2 2 4, कितना हो जाएगा 4 4 6 00। ये चीज़ समझ में आई है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसको करिए सॉल्व। 6888 625 अभी मैं बताया, 625 को कैसे लिखना है नहीं बताया तो देख लीजिए। 10,000 यहाँ लगा लेना कॉमन ताकि आपको क्लियर, 10,000 अपॉन में 16, किसको 625 को। चलिए सॉल्व करो, 10,000 अपॉन में क्या लिखोगे 16। ठीक है, आपको 625 दिया है, या तो आप यहाँ से 2 दे दो या 2 नहीं दो, आप सीधा ये याद रखो कि 625 की वैल्यू क्या होती है 10,000 अपॉन में 16। 16 से काटो 16 चौको 64 4 जा, फिर कितना बचा आपका 4 16 3 48, कितना जाएगा 43 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए जरा, ये तो करवा चुका हूँ शायद हो चुका है। ठीक है, करिए खुद से सॉल्व करिए। कितना बताया था मैंने 100/4, 4 से डिवाइड कर लो इसको, फिर बचा कितना आपका 3 8 चौको 25 2 बचा 6 बचा। ठीक है, ये चीज़ मैंने करवा दी, आप इंटू कर लेना। अब इसको सॉल्व करिए जरा, 784 584
ठीक है, इंटू में 25 को मैंने क्या बताया 100 बाय क्या करो 4 लिखो। 32 165 125 को क्या बताया था मैंने 1000/8 करो। 8 चौको 32, यहाँ से काटो कितना होगा 4 एकम 4 3, 3 बचा, 9 चौको 36, फिर 2 बचा, फिर 24, फिर 4 एकम 4 कटेगा इससे, 4 से कटेगा 12 चौको 48। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 548 लिख लेना। ठीक है, एक फिर 2 बचा, एक बचा, या 12 2 7 चौको 28। तो यहाँ से कितना जाएगा 9619613700। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, ऐड कर लो जो 4 कितना हो जाएगा 7 4 11, नहीं एक 7 आएगा, फिर 7 कितना हो जाएगा आपका 4 3 7, फिर 1 6 1 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए चलिए इसको सॉल्व करिए ज़रा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप कंफ्यूज होगे कैसे सॉल्व करना, पर ये हाँ ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या लेना है, किसके मल्टीपल है, किसके नियरेस्ट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 2 3 5 4 इंटू में 25 प्लस में 1 लिख सकता हूँ ना। अब मुझे पता है कि 25 को कैसे लिखना है, 4 इंटू में 25 को इंटू 25 और प्लस में ऐसे करो, इसका इंटू कर लो 1 से, तो कितना 2 3 5 4। 5 को कैसे मैंने बोला लिखने को 100/4, सीधा काटो इसको। तो ये कटेगा क्या, पहली बात तो 5 से कट, यहाँ पे आप 4 लिख लेना। ठीक है, ये 4 है, ये 4 से काटो इसको ज़रा, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजीली सॉल्व हो जाए। और आपको देखो देखो जो आपको कैलकुलेशन दे दी जाएगी ना वो ट्रिक बेस ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं होगी वहाँ आप अपनी टेक्निक लगाना है। ठीक है, जहाँ होगी तो आप ये यूज़ कर सकते हो ना, इस तरीके से यूज़ करना। 4 5 6 20 कितना होगा, ये 8 चौको 32, ये कितना हो जाएगा 5 5 4 6 0 0, और ये कितना हो जाएगा 2 3 5 4। ऐड करो जरा इसको 5, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 36 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 2 6, और ये कितना अपना 5 5 6 9 5 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा आप, इसका ये आप होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, तो इसको होमवर्क करके लाना है। और अगर मैं इसके आगे देखूँ और कुछ है क्या, ये सब इजी है नहीं, इसको होमवर्क लीजिए, आप होमवर्क में करके लाएंगे और आपको इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, कमेंट सेशन में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करिए जरा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 64, मैं कैसे लिखूँ इसको 25 + 10 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 64 इंटू में इसको क्या लिख सकता हूँ 100/4 इंटू में 64 इंटू में 10 करो तो कितना हो जाएगा 640। तो इससे इंटू करो फिर इससे इंटू करो, ये चीज़ क्लियर है ना, ये इंटू में 6 इंटू में। ठीक है, तो इसको ये कितना हो जाएगा आपका 16, तो 1600 प्लस में 640, फटाफट ऐड करना है, 0 4 6 6 12 1 कितना 2, तो 2240। ये चीज़ समझ में आई आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। आइडिया तब लगेगा जब मल्टीपल टाइम से रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे डेली। ये इसको कैसे सॉल्व करोगे तो बताया मैंने अभी, कितना कैसे लिख लो 25 + 10। ठीक है 88, इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, ऐसे ले सकता हूँ 125 माइनस में 10, 115 को ऐसे ले सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल। 64, अभी इसको मैंने सॉल्व किया कितना 1/100/4 और प्लस में 640 हो गया था। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया था आपका, यहाँ पे देखो 2240 आया था ना, ये सॉल्व करने पे पूरा कितना आया था 2240। ठीक है, अब इसको देखिए 88 प्लस में और 125 को मैंने क्या बताया 1000 अपॉन में क्या करो 8 से डिवाइड कर दो, माइनस में 880, ये चीज़ कर सकते हो ना। तो 8 से ये कितना हो गया 11, तो कितना हो गया 11,000 माइनस में 880, और यहाँ पे कितना है 12। तो आप इसको ऐड कर लो। अब मैंने बताया आपको टेक्निक वही वाली लगानी है, जैसे मैंने अब ये नहीं कि आप इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, तो अलग ये कितना हो जाएगा 0 0 0, फिर उसके बाद फिर 4 में ये गया, फिर -8, तो इसको क्या मान लो 14 मान लो। 14 में 8 गया, कितना बचा आपका 6 बचा, 6 बचा, 6 बचा, तो आपको इसको 1 ले लेना पड़ेगा, है ना। फिर 1 पे 0 कितना हो गया 1 0 आपका, अब ये 1 1 + 0 कितना 1 हो गया, फिर उसके बाद -8 करोगे कितना हो जाएगा -8 है, तो इसको फिर आप क्या मानोगे 11 मानोगे, तो 11 में से -8 गए तो कितना बचा 3 बचा। ठीक है, अब इसको मानोगे कितना 1 मानोगे, 1 में 1 गया कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो आपका 2 हो गया, यहाँ पे सिर्फ कोई नंबर ही नहीं है, तो कितना हो गया 2 3 6 8 60। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके देखो तो आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, और जो मैंने टेक्निक बताई आपको प्लस माइनस एक साथ दिया, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए और है तो सॉल्व करिए जरा, इसको होमवर्क दे दूँ क्या आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया इसको 35 को कैसे 25 + 10
160 इंटू में 135 कैसे लिखना है आपको, 125 प्लस में 10 लिख सकते हो, प्लस 32 और 625 को तो मैंने बताया 10,000 अपॉन में क्या कर लो आप 16 कर लो, आप बस इसको सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है, और आपको आंसर बता देना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, है ना, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, और टेक्निक को आपको डेली आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, जो आप घिसी-पिटी टेक्निक सीखे हो उसको चेंज करिए, है ना, अगर आपकी एक्यूरेसी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो उस कैलकुलेशन से तो आप चेंज करिए उसको, ठीक है, तब देखिए आपकी एक्यूरेसी आराम से बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और आज का टारगेट ये है कि आपको क्या करना है, आप डेली टारगेट दूंगा आपको मैं, आपको क्या करना है, आपको 20 तक टेबल याद करनी है, ठीक है, आप 20 तक नहीं, आप क्या करो 11 से लेकर 15 तक टेबल याद करो, ठीक है, स्क्वायर से याद करो आप 20 तक, 1 to 20 तक, आप प्राइम नंबर याद करो कितना 1 से लेकर 100 तक, सारे आपके टिप्स में होना चाहिए ये चीज़। उसके बाद आपको ट्रिपलेट याद करना है, ट्रिपलेट याद करो, आप क्यूब भी याद करना है आपको, क्यूब आप क्यूब कितना याद करो 15, 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट याद करो 6 से 7 ट्रिपलेट आपको याद करना है, ठीक है, ट्रिपलेट आपको पता होगा ना कैसे, वो पाइथागोरस थ्योरम वाले हैं, ठीक है, तो इतनी चीज़ आप करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।